बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला आज की अहादीस 8। किताब का नाम है गुरर अल हिकाम। क़ाल अली अलैहिस्सलाम, अल करीमु इज़ा वअदा वफ़ा व इज़ा तवअदा अफ़ा। करीम जब वादा करता है तो वफा करता है, यानी वादा पूरा करता है, और जब वादा बद करता है तो माफ कर देता है। वादा बद यानी क्या? यानी फर्ज करें हम इससे किसी को कहें कि अगर आप ये काम सही तरह से इंजाम नहीं दोगे तो आपको ये सजा मिलेगी। तो जब वक्त आ जाए तो जो करीम इंसान होता है, जो बहुत करम करता है दूसरों पर, वो क्या करता है? वो शख्स को माफ कर देता है। करीम क्या करता है? हम सबको चाहिए हम करीम बन जाएं, करीम की सिफत अपने अंदर पैदा करें कि ये बहुत बड़ी सिफत है। तो करीम शख्स क्या करता है? जब वादा करता है तो वफा करता है, यानी अपने वादे को पूरा करता है। और जब वादा बद करता है, यानी जब किसी को कहे कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो सजा दूंगा, तो जब सजा का वक्त आए तो माफ कर देता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर शख्स जो अपने ऐब से वाकिफ हो जाए हरगिज भी किसी में ऐब नहीं निकालता। माशाअल्लाह, ये हमारे आका का बहुत प्यारा फरमान है, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। देखिए, हम सब इंसान हैं और ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान ऐसा हो कि जिसमें कोई ऐब, कोई बुराई ना पाई जाती हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम तन्हाई में बैठें, खामोशी से बैठें और अपने बारे में गौर करें कि मुझ में कौन कौन सी बुराइयां पाई जाती हैं। बहुत गौर करें, अपने बारे में बहुत गौर करें। याद रखें, हमने अपने आमाल का हिसाब खुद देना है। अगर खुदा न खास्ता हमें झूठ बोलने की आदत है, अगर खुदा न खास्ता हम बगैर सोचे समझे बोल के दूसरों का दिल दुखा देते हैं, या जिस किस्म की भी अगर खुदा न खास्ता हम किसी मुसलमान भाई बहन की गैर मौजूदगी में उनकी बुराइयां करते हैं, वो बुराइयां जो उनमें पाई जाती हैं, जो सच हैं, लेकिन ये क्या है? बयान करना हराम है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, इसे गीबत कहते हैं। तो जो बुराई किसी में पाई जाती है सच है, लेकिन उस मुसलमान की गैर मौजूदगी में अगर हम उसे किसी से बयान करें तो ये गीबत है। अल्लाह ताला से भीख मांग के इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर नफ्स की बीमारी से, हर रूह की बीमारी, तो जो झूठ है, गीबतें हैं, तोहमतें हैं, इस किस्म के तमाम जो गुनाह हैं, ये असल में हमारी नफ्स की और रूह की बीमारियां हैं। अल्लाह ताला हम सबको रूह और नफ्स की बीमारियों से शफा अता करे। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि अपनी आंखों को खुला रखें और अपने बारे में गौर व खोज करें कि कौन कौन सी ऐब हमें पाए जाते हैं और उनको दूर करें। मौला ने क्या फरमाया? हर शख्स जो अपने ऐब से वाकिफ हो जाए हरगिज भी किसी में ऐब नहीं निकालता। हमें दूसरों में हरगिज भी ऐब, बुराई नहीं निकालनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए इसमें अगर एक बुराई है, हमें दूसरी पाई जाती होगी। ये तो नहीं हो सकता कि एक इंसान में कोई भी बुराई, कोई भी ऐब ना पाया जाए। हमें गौर व खोज करना चाहिए अपनी बुराइयों पर, और अगर हम किसी में कोई ऐब या बुराई देख लें तो हमें चाहिए कि हम बहुत एहतराम से, बहुत मोहब्बत से, तन्हाई में हम उसे बहुत इज्जत से बता सकते हैं कि देखिए कि ये बुराई बाज लोगों में पाई जाती है। ये ना कहें कि आप में ये बुराई पाई जाती है। आप कहें मसलन झूठ बोलना बहुत से लोग बोलते हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम हरगिज भी झूठ ना बोलें कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज होता है। आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, हम सब की जिंदगी का ये मकसद होना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। तो इंशाल्लाह कि हम गौर व खोज करें अपनी ऐब और बुराइयों पे। अगर किसी में कोई ऐब और बुराई देखें भी तो बहुत एहतराम के साथ तन्हाई में आप उसे कहें कि बाज लोगों में ये बुराई पाई जाती है, तो अगर ये ना पाई जाती हो तो बेहतर है। बस हमारा फर्ज इतना ही है कि हम दूसरों को बता दें ये बात बुरी है, इसे छोड़ दें। और इसके बाद यह है कि दूसरे के अमाल का हिसाब हमने नहीं देना। हमें अपनी कब्र क़यामत की फिक्र होनी चाहिए, अपने अमाल पर हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। मौला क्या फरमाते हैं? हर शख्स जो अपने ऐब से वाकिफ हो जाए हरगिज भी किसी में ऐब नहीं निकालता। अल्लाह ताला से भीख मांग के इल्तिजा करते हैं, अल्लाह ताला हमें हर वो सिफ्त, हर वो खूबी, हर वो अच्छाई, हर वो नेकी पैदा कर दे जो हमारे अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला हम सबको अपने पसंदीदा तरीन बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुकर्रब तरीन बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बखैर करे। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।